जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह व्रत माताएं अपने संतान की दीर्घायु, उनकी उन्नति तरक्की के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धारण करती हैं। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत जो भी माताएं संतान प्राप्ति या संतान की उन्नति तरक्की के लिए करती हैं, जब वह व्रत करेंगी तो व्रत के लिए जो पूजन विधि होती है, क्या सामग्री चाहिए होगी, आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको सरल पूजा विधि की संपूर्ण सामग्री मिलेगी और इसी सामग्री से आप पूर्णता से अहोई माता की पूजा अहोई अष्टमी के दिन कर सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। संपूर्ण सामग्री सूची है यहाँ पर, और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा माताओं तक, बहनों तक शेयर भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको आने वाले सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त होंगी, तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखिए, अहोई अष्टमी के व्रत में हम होई माता की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी और गणपति की देखिए आज ही के दिन से ना शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अब दीपावली में बहुत ही कम समय है। तो होई माता की पूजा होती है, स्याहू माला की पूजा होती है, लक्ष्मी गणपति की पूजा करते हैं, यहाँ आप फोटो में देख भी रहे हैं। और आज के दिन सूर्य देव की पूजा आराधना से दिन की शुरुआत होती है और तारों को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है, चांद को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है, जैसे हम करवा चौथ के व्रत में करते हैं। तो हमें इस पूजन के लिए सबसे पहले तो इस प्रकार की माता की एक फोटो चाहिए। फोटो आप ले लेंगे, उसके बाद चाहिए आपको एक लकड़ी का पाटा। देखिए ये पाटा है जिसको मैंने पूर्व की दिशा में लगाया हुआ है। तो पाटे पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र, ये सबसे जरूरी सामग्री है। इसके बाद देखिए आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा की किताब चाहिए, तो वो भी आप पास में रख लें। अब अहोई अष्टमी के व्रत में जो सबसे महत्वपूर्ण विधान होता है वो होता है दोघड़ भरने का। देखिए होई अष्टमी के व्रत में कलश भरा जाता है, तो कलश भरने का जो विधान है थोड़ा आराम से आप समझ लीजिए। देखिए कलश दोघड़ भरते हैं, तो यहाँ पर 2 कलश जरूर लिया जाता है, जिसमें एक में अनाज और एक में जल भरकर रखा जाता है। तीसरा कलश जो है होई माता के सामने रखते हैं, इसी पर भोग प्रसाद रखते हैं। ये भी देखिए जल कलश है, और इसके नीचे हम गेहूं का आसन लगाते हैं, तो गेहूं आपको जरूर रखना है। इसमें जो 2 घड़ बनाएंगे, इसमें भी एक जो जलपात्र है, देखिए दोनों आप मिट्टी का ले सकते हैं, दोनों आप पीतल का ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मिट्टी बहुत शुभ होती है तो कम से कम एक तो मिट्टी ले। कई घरों में, कुलों में रिवाज होता है कि दोनों जो होते हैं कलश वो मिट्टी के ही लेते हैं, इसी में जल भरते हैं। कई जगहों पर बड़े बड़े कलश लिए जाते हैं, बाद में उसका उपयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 है, एक में देखिए मैंने जल भरा हुआ है और दूसरे कलश में मैंने अनाज भरा है। अनाज में आप गेहूं के दाने ले सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, जो भी सीजन के अनाज आपको मिलते हैं। देखिए पहले तो गांव में हमारे घर में खेती होती थी, घर का खुद का अनाज होता था, तो हम जो अनाज उस समय होता था उसको भरते थे। यहाँ कलश के नीचे भी हम देखिए गेहूं के दानों से या चावल से भी हम उस पर एक ढेर लगाएंगे, उसी पर कलश को रखेंगे। तो इसीलिए हमने अलग से भी गेहूं ले लिया है। अब भोग में देखिए क्या बनेगा। अच्छा, ये जल कलश के लिए आपको एक पात्र चाहिए, दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उसके बाद पात्र से ढक देंगे। तो एक ही पात्र चाहिए क्योंकि एक दूसरे पर इसे रखा जाएगा, वो पूजन विधि में आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो जल कलश है, इसको भी मैंने पूर्णता से भर दिया है। जल कलश के गले में कलावा, जरूर कच्चा सूत आपको रखना है, अपनी पूजन की थाली में रखें। और ये है देखिए हलवा। आपके घर में अगर गुलगुले बनते हैं, पुए बनते हैं, पूरियां बनती है, अब जो भी पकवान आपके घर में बनते हैं वो भोग के लिए रखेंगे। भोग में और क्या विशेष होता है, बताशे का भोग। माता लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं ना आज हम, होई माता को भी बताशे बेहद प्रिय हैं, तो बताशे का भोग। सूखे भोग में पंचमेवे का भोग रख सकते हैं। और सीजन के फल में एक चीज बड़ी खास होती है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऋतु फल तो आप रखेंगे ही, जैसे केले सेब आसानी से हर सीजन में मिलते हैं, इसलिए मैंने रखे हैं। और यहाँ पर हरे फल का विधान है। माता लक्ष्मी को देखिए पानी फल सिंघाड़ा बेहद प्रिय है, होई माता को प्रिय है, तो आज के व्रत में पानी फल सिंघाड़ा और हरे फल में अमरूद मिल जाए, खीरा मिल जाए, जो हरे फल आपको मिले वो जरूर रखिएगा अपनी भोग की थाली में। तो भोग ये सभी हो गया, घर के बने पकवान, पंचमेवा, बताशा और सीजन के फल। अब देखिए कोई भी जो भी आपको इस सीजन में फूल माला मिल जाती है ले लीजिए। लाल फूल जरूर लीजिएगा क्योंकि होई माता माता है और लक्ष्मी माता का भी हम पूजन करेंगे, तो एक लाल फूल तो रख लीजिए। गुलाब का फूल
देखिए हर सीजन में मिलता है, इसलिए हम रख लेंगे। अब दोस्तों इस थाली में देखिए क्या है, बहुत कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। आपको चाहिए माता के लिए चुनरी, उपवस्त्र के लिए या गणपति की अलग से स्थापना करते हैं उनके लिए कलावे का वस्त्र, पान सुपारी इलायची लौंग, ये मुखशुद्धि के लिए आह्वान के लिए ज़रूरी नहीं है, स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आज की पूजन में हल्दी का विशेष महत्व होता है। हल्दी से हम सबसे शुरुआत में जब ये पाटा लगाएंगे, छींटे लगाएंगे, पहले देखिए लीपा जाता था गोबर से, मिट्टी से, और उस स्थान पर हल्दी से रंगोली और छींटे लगाया जाता था। तो आप कम से कम अभी अगर हम शहरों में रहते नहीं कर सकते, रंगोली नहीं हल्दी से पूरे फ्लोर पे बना सकते, तो कम से कम छींटे लगाकर शुद्ध कीजिएगा। इसके बाद रोली, कुमकुम और अक्षत, ये माताओं की पूजा में ज़रूरी है, तो हमें ये चाहिए। दक्षिणा के लिए आपको जो भी रखना है रख सकते हैं। देखिए अब सभी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर देखिए माता की पूजा हम कर रहे हैं, तो सुहाग की कोई भी आप चाहें तो 16 श्रृंगार, 5 श्रृंगार, 11 श्रृंगार, जो भी श्रृंगार की वस्तु है आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें रखकर आपको दिखाई है। इसके बाद में देखिए हम इस व्रत पूजन को विधान से संपन्न करेंगे, फिर करेंगे आरती। तो आरती की थाली देखिए मैंने बना ली है। आप चाहें तो यहीं पर गेहूं की ढेर लगा करके, गेहूं से अष्टदल कमल बना करके दीपक रख सकते हैं। और ये है कपूर की आरती जो हम पूजा संपन्न होने के बाद करेंगे। ये दीपक हम शुरुआत में लगाएंगे जो हमारी पूजा का साक्षी होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये संपूर्ण पूजन की सामग्री हो गई। अब आपको देखिए यहाँ पर स्याहू माता की माला नहीं मिलेगी, तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक सिंबॉलिक आपके लिए बना करके दिखाया है। देखिए एक माला होती है चौरस, जिसमें स्याहू माता बनी होती हैं। उस माला का ये विधान है। चांदी की वो माला होती, लॉकेट होती है, और उसमें होती है 2-2 मोतियां, बड़े बड़े मोतियों के दाने होते हैं। आपके घर में आपकी जितनी संतान है, दो जो माताएं देखिए पहली संतान होती है ना, तभी से होली अष्टमी का व्रत धारण कर लेती हैं। पहले ऐसे कहा जाता था कि पुत्र संतान हो तब धारण करते हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हर संतान पे सभी माताएं धारण करती हैं। तो आप होली की लॉकेट लेंगे, उसको पिरोएंगे सबसे पहले 2 मोतियों से, पहली संतान पर। दूसरी संतान आएगी, फिर 2 मोती उसमें बढ़ाई जाएगी। तीसरी संतान आएगी, फिर बढ़ाई जाएगी। इसके बाद ये मोतियां कब बढ़ाई जाती हैं? ये मोतियां बढ़ाई जाती हैं संतानों के विवाह पर। तो इस प्रकार से ये स्याहू की माला का विधान है। इस माला को, ये देखिए सिंबॉलिक है। हमारे यहाँ माला नहीं पूजते, हमारे यहाँ नहीं विधान है, आगे लग जाएगा तो मैं भी बनाऊंगी। तो इसीलिए इस तरह से मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। इस माला को देखिए इस कलश पर लगाया जाता है, रखा जाता है, इसकी पूजा की जाती है। या आप दोघड़ पर रख दीजिए। और देखिए ये दोघड़ जो बनता है ये सीधे धनतेरस या दीपावली के दिन ही यहाँ से हटता है। इसका जल मैं बताऊंगी पूजन विधि में, तो आप उस पर लगाकर भी इस माला को छोड़ सकते हैं। पूजा के बाद माता इस माला को धारण भी करती हैं। तो जैसी आपके यहाँ जो रिवाज है कुल परिवार के हिसाब से वैसा आप कीजिए। तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर ये कच्चे सूत से बनाया था। जैसे देखिए हमारे यहाँ जीवित पुत्री का व्रत होता है ना, तो ज्वितिया जो है वो सोने की लॉकेट होती है। जिनके पास नहीं है तो वो कलावे में गांठ लगा करके, जितनी संतानें होती है ना, उसको धारण करती है। इसीलिए मैंने उसी प्रकार से आपको दिखाया है। आप चाहें तो ऐसा कर सकती हैं। तो ये देखिए संपूर्ण सामग्री सूची हो गई। अब आगे मैं पूजन विधि भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी व्रत त्योहारों की संपूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय माता रानी।